प्रश्न नंबर 1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। मतलब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको अगर हम जोड़ें तो उसका उत्तर -7 आए। अब क्योंकि उत्तर है माइनस में, इसलिए हमें ऋण की संख्या लेनी पड़ेगी। तो हम लेते हैं -2 प्लस -5। अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो -2 प्लस माइनस मिला के हुआ माइनस, तो हुआ -5, -2 और -5 मिलके हुआ -7। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है, ए नंबर वाला। अब हम बी वाला कर रहे हैं। इसमें है अंतर -10 हो। अब इसमें हमको घटाना है दो संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो हमारा अंतर आना चाहिए -10। अब हमने संख्या ले ली -12 और -2। -12 माइनस और माइनस मिलके बना +2। -12 में से +2 कम करे तो आ गया -10। ये हमारा बी वाले का उत्तर हो गया। अब हम कर रहे हैं सी वाला, जिसका योग 0 हो। अब योग 0 के लिए जो संख्या हम यहाँ लेंगे माइनस में, वही की वही प्लस में संख्या हम यहाँ ले लेंगे, तो ये हमारा योग 0 हो जाएगा। ऐसे करके हम इसमें संख्याएं बदल भी सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 में है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। हमें लिखनी ऋणात्मक संख्या है और उसका अंतर करना है और उत्तर हमारा धनात्मक 8 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी संख्या ले लेंगे। जैसे मैंने ले लिया -1 और उसका अंतर करना है, इसलिए माइनस का निशान। फिर ऋणात्मक संख्या एक और लेनी है तो मैंने ले ली -9। अब -1 और 2 बार माइनस मिलके बना +9। 9 प्लस का बड़ा है, 1 माइनस का छोटा है, तो 9 में से 1 को कम किया तो उत्तर आया 8। तो ये हमारा उत्तर हो गया एक ऐसे ऋणात्मक युग्म का जिसका अंतर 8 है। ये हमारा ऋणात्मक युग्म हो गया -1 और -9, और इनका मिला के अंतर हो गया 8। अब प्रश्न नंबर 2 का बी जो है उसमें है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। हम लेते हैं संख्या -2 और धनात्मक में हम संख्या ले लेते हैं +2। गलत बोल दी। हम संख्या लेते हैं -7 + 2। जब माइनस में 7 बड़ी संख्या है, उसमें से 2 कम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा -5। हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर -3 हो। तो हम ऋणात्मक पूर्णांक में ले लेते हैं -2 और अंतर निकालना है, इसलिए माइनस का निशान, और धनात्मक पूर्णांक में हम लेते हैं 1। -2, यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके बनेगा -2 और -1 दोनों माइनस के हैं, इसलिए ये प्लस होके -3 बन जाएंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए ने पहले प्राप्त करे -40, फिर 10 और फिर 0। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, -40 + 10 + 0। जो माइनस का होता है वो अगर बड़ा है तो उसमें से हम ये 10 को घटा देंगे प्लस का होने के कारण। -40 में से 10 कम करें तो -30 + 0। 0 जोड़ने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो बस -30 इसका आंसर आ गया। अब टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10, 0 और -40। तो अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 10, 0, -40। 10 प्लस का है 0 और माइनस का 40 है, तो माइनस के 40 में से 10 कम करेंगे तो आ जाएगा -30। 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 हमारे आंसर आए, टीम ए और टीम बी के। अगर हम ध्यान से देखें तो -30, ये भी -30, मतलब दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त करे। दोनों टीम ने
समान अंक प्राप्त करें। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, यहाँ हमें दिया है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस रिक्त स्थान। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे -5 दे रखा है, पर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ -8 दे रखा है और यहाँ पे भी -8 दे रखा है। तो हमारा गायब क्या है, मिसिंग क्या है, -5। तो हम इस -5 को उठाकर यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा बराबर हो गया। सेकेंड, -53 प्लस रिक्त स्थान बराबर -53। अब -53 में अपन क्या जोड़ें कि हमको आंसर में वापस -53 मिल जाए? तो हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, 0 जोड़ देंगे। 0 जोड़ेंगे तो हमें आंसर वो का वही मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 17 में हम क्या जोड़ेंगे हमें आंसर 0 मिल जाए? तो अपन ने पहले भी ऐसा किया था कि अगर जो संख्या है उसी में उसका माइनस को जोड़ देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ 17 दिया है तो हम -17 जोड़ देंगे। चौथा प्रश्न, यहाँ दिया है 13 -12 रिक्त स्थान, 13 -12 और -7। तो यहाँ पे दो संख्या तो सेम है, तीसरी संख्या गायब है, वो तीसरी संख्या हम यहाँ लिख देंगे। पांचवा प्रश्न, -4 15 -3। तो -4 और 15 दो संख्या गिवन है और एक संख्या जो गायब है वो संख्या हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पांचों प्रश्न हो गए।